हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हमारा ये न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन से है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी थ्योरी। अभी तक जो लास्ट 2 चैप्टर्स हमने किए उसके जो न्यूमेरिकल्स किए उसमें जो हम सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन फाइंड करते थे वो क्या होती थी, फोर्स के परपेंडिकुलर प्लेन में हुआ करती थी। बट इस चैप्टर में जो हम फाइंड करेंगे वो फोर्स के परपेंडिकुलर प्लेन नहीं होगा, बल्कि कोई इंक्लाइन प्लेन होगा, किसी भी एंगल से इंक्लाइन, लाइक यहाँ पे थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है। तो इस जो हमारा ये प्लेन है इस पे क्या स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स होंगी, हमें वो फाइंड करना है। सो जो हमारा फर्स्ट केस है वो क्या है, अ मेंबर सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन। हमारा एक मेंबर है, ये इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस लग रही है, ठीक है, सिग्मा लग रहा है, एक सिर्फ सिग्मा स्ट्रेस लग रही है। इस केस में हमें इस प्लेन पे क्या स्ट्रेसेस होंगी, क्या डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी, क्या शेयर स्ट्रेस होगी, वो सब हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाला हमारा पोर्शन है इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर इसको 3D, अभी तो ये 2D में, बट ये एक्चुअली 2D नहीं होगा तो 3D होगा ना, तो इसका जो ब्रीथ है वो उसको हम थोड़ी सी दे देते हैं, या कह सकते हैं थिकनेस दे दी। लेकिन जो हम थिकनेस देंगे वो क्या देंगे, 1 यूनिट की देंगे। तो क्या होगा, ये हमारी स्ट्रेस है, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा स्ट्रेस लग रही है। हमें पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको जो हमारी स्ट्रेस है इसको हमने फोर्स में चेंज कर दिया, सिग्मा इंटू एरिया। एरिया क्या होगी, ये वाली लेंथ एंड ये वाली लेंथ, यही क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ए बी इंटू, ये तो हमने 1 मान रखी है जो इसकी थिकनेस है, तो ए बी इंटू 1 हो गई। नाउ क्या होगा, इस जो हमारे ये वाला प्लेन है जिसपे हमें स्ट्रेसेस फाइंड करनी है, मान लेते हैं उसमें एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है जिसको हमने सिग्मा थीटा से दिखाया गया है, और एक शेयर स्ट्रेस लग रही है इसको हमने टाउ थीटा से यहाँ पे दिखाया है। इन स्ट्रेसेस को भी हम फोर्स में चेंज कर लेते हैं। तो फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, तो वही हमने किया। एरिया क्या हो जाएगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, AC इंटू 1, ये जो हमने थिकनेस है वो हमने 1 मान रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा थीटा AC इंटू 1। इसी टाइप से ये क्या हो जाएगा, टाउ थीटा AC इंटू 1। तो ये हमारे फोर्सेस हो गए। नाउ इन फोर्सेस को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। हमने एक एक्सिस बना ली, ठीक है। एक फोर्स हमारा इधर लग रहा है, क्या लग रहा है, टाउ थीटा इंटू AC। 1 को हमने इग्नोर कर देते हैं क्योंकि 1 से तो कोई मतलब नहीं। टाउ थीटा इंटू AC। ये वाला फोर्स क्या है हमारा, सिग्मा थीटा इंटू AC। ये दोनों फोर्स बना ली। अब बचा ये वाला फोर्स, इसको भी बना लेते हैं, सिग्मा इंटू AB। नाउ हम क्या करते हैं, जो सिग्मा इंटू AB हमारा है इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन एंड इस डायरेक्शन में इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे हमने इस एंगल को थीटा माना हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको करेंगे, ये 90 माइनस थीटा है तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये वाला सिग्मा AB इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, इधर कॉस 90 माइनस थीटा और इधर साइन 90 माइनस थीटा, सिग्मा इंटू AB, सिग्मा AB इंटू साइन 90 माइनस थीटा। नाउ हमें पता है इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, एंड इस डायरेक्शन में जो फोर्स है ये 0 होना चाहिए, मीन्स ये दोनों भी 0 होने चाहिए, ये दोनों भी 0। तो इनको 0 के लिए क्या करना होगा, हमें दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो हमने पहले यही किया है, हमने सिग्मा AC इंटू सिग्मा साइन 90 माइनस थीटा इंटू AB कर दिया ना। 90 माइनस थीटा हमें पता है क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो AC को जब हम इधर लाएंगे तो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC क्या है, अगर इस ट्रायंगल से देखें तो AB अपॉन AC क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो AB अपॉन AC की जगह हमने साइन 90 माइनस थीटा लिख लिया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो एक कॉस थीटा था, एक और कॉस थीटा आ गया, तो सिग्मा थीटा जो हमें मिलेगी वो क्या मिल जाएगा, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो हमें मिल रही है सिग्मा थीटा, नॉर्मल वाली जो हमारी स्ट्रेस है वो हमें क्या मिल रही है, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ सेकेंड पॉइंट, ये वाली टाउ AC एंड सिग्मा कॉस 90 माइनस थीटा AB, ये दोनों फॉर इक्विलिब्रियम, ये दोनों, इन दोनों का सम है वो 0 होना चाहिए। तो इन दोनों का सम हम 0 कर देंगे। तो फिर हमने क्या किया, इसको इस टाइप ले आए, कॉस 90 माइनस थीटा हमें पता है साइन थीटा होता है, वो रख लिया। AB अपॉन AC अगेन क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। इससे हम देखेंगे AB अपॉन AC साइन 90 माइनस थीटा हो गया। 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा को हमने कॉस थीटा में लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा लिख लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो वो बनाने के लिए क्या किया, हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई की, नीचे 2 से मल्टीप्लाई की। तो जो शेयर स्ट्रेस हमें मिली, टाउ थीटा मिला, वो क्या मिल रहा है, -9/2 साइन 2 थीटा।
ना यहाँ पे ये जो हमारा माइनस है ये क्या हमें बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि हमने अभी क्या स्ट्रेस मानी थी ऊपर की तरफ, बट ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो स्ट्रेस है वो नीचे की तरफ है। नाउ लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10,000 mm is subjected to an axial load of 20 किलो न्यूटन। एक हमारे पास बार है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें 10,000 mm स्क्वायर दे रखा है एंड उसमें एक एक्सियली फोर्स लग रहा है 20 किलो न्यूटन का। हमें डिटरमाइन द नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस। नॉर्मल मीन्स सिग्मा थीटा एंड शेयर स्ट्रेसेस मीन्स टाउ थीटा ऑन अ सेक्शन विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक जो प्लेन हमारा है जो 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, किससे, जो हमारे ये वाला है क्रॉस सेक्शन है इससे 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, उसमें हमें सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा फाइंड करना है। सो लेट्स सॉल्व आवर न्यूमेरिकल। सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, फोर्स गिवन है एंड थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री दे रखी है। हमने जो डेरिवेशन में लिया था थीटा वो भी यही लिया था कि क्रॉस सेक्शन से एंगल थीटा लिया था। यहाँ पे भी हमें क्रॉस सेक्शन से एंगल दे रखा है तो यही हमारा थीटा होगा, मीन्स थीटा इक्वल टू हमारा 30 डिग्री है। नाउ हमें फाइंड करना है नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस। अच्छा, यहाँ पे मैंने नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा एन एंड शेयर स्ट्रेस को सिग्मा टी से दिखाया। हम इसको सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा से भी दिखा सकते हैं। हमें पता है इनका फॉर्मूला क्या होता है, एक का होता है जो हमारे सिग्मा थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा एंड इसका होता है सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। तो हमें क्या चाहिए होगी, सिग्मा चाहिए होगी। हमें अभी तो फोर्स दे रखा है तो पहले हम स्ट्रेस निकाल लेते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स रखा, एरिया रखा, दोनों हमें दे रखे तो हमें सिग्मा की वैल्यू मिल गई। नाउ सिग्मा की वैल्यू मिल गई तो इजीली हम नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस फाइंड कर लेंगे। सिग्मा की वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस हमारी आ गई जिसको हम सिग्मा एन या सिग्मा थीटा से दिखा सकते हैं एंड शेयर स्ट्रेस भी हमारी आ जाएगी जिसको हम टाउ थीटा या सिग्मा टी से भी दिखा सकते हैं। सो काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। हमें इसमें नॉर्मल स्ट्रेस एंड सिग्मा स्ट्रेस निकालनी थी, जबकि हमारा जो बार है उसमें एक एक्सियल फोर्स लग रहा है। अलग अलग कंडीशंस होती हैं, बस हमें उनके फॉर्मूले आने चाहिए। अगर फॉर्मूला आता है तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थैंक यू।